हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट मूवीज एक्सप्लेन बाय रोहान। दोस्तों, आज मैं हाल ही में रिलीज हुई एक अमेजिंग हॉरर साइफाई फिल्म को एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है कंपेनियन। बात की जाए इस फिल्म की रेटिंग्स की तो IMDb पर इसकी रेटिंग 7 आउट ऑफ 10 है और रोटन टमेटोज पे ये 94% फ्रेश है, जो काफी अमेजिंग है। और दोस्तों, इस फिल्म का कॉन्सेप्ट काफी रिफ्रेशिंग एंड वर्थ वॉचिंग है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस फिल्म का एक्सप्लेनेशन पसंद आएगा। तो चलिए अब विदाउट वेस्टिंग टाइम बढ़ते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत होती है सुपरमार्केट में आयरिस नाम की एक लड़की को दिखाते हुए, जिसकी मुलाकात यहाँ जॉर्ज नाम के एक लड़के से होती है और पहली नजर में ही दोनों एक दूसरे को पसंद आ जाते हैं। साथ ही साथ बैकग्राउंड में चल रहे एक मोनोलॉग के थ्रू आयरिस बताती है कि उसे अपनी जिंदगी का मकसद जिंदगी में 2 बार ही मिला है। पहली बार आज जब वो जॉर्ज से मिली है और दूसरी बार तब जब उसने जॉर्ज की जान ली। अब ऐसा आयरिस ने क्यों कहा और ऐसा क्या हो सकता है कि आयरिस को जॉर्ज की जान लेनी पड़े, ये जानने के लिए फिल्म अब कुछ समय बाद के टाइम पर शिफ्ट करती है और हम एक बार फिर जॉश और आयरिस को देख पाते हैं जो अब एक हेल्दी रिलेशनशिप को लीड कर रहे थे एंड आज वेकेशन के लिए टाउन से दूर इस पेंट हाउस में जॉश के दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। बट आयरिस की बातों से हमें पता लगता है कि जॉश के फ्रेंड उसे कुछ खास पसंद नहीं करते, इसीलिए वो आज काफी नर्वस है। लेकिन जॉश उसे शांत कराता है एंड फाइनली वो लोग घर के अंदर आ जाते हैं। यहाँ हमारी मुलाकात एक स्वीट कपल एलाय और पैट्रिक से होती है जो आयरिश और जॉर्ज को देखकर काफी खुश हो गए थे। एंड वहीं हम दूसरी तरफ एक बिल्कुल ही अपोजिट कपल केट और सरगे को मिलते हैं। हमें पता लगता है कि केट, जॉश एंड एलाय काफी लंबे समय से दोस्त हैं और केट आयरिश को कुछ खास पसंद नहीं करती। वहीं हमें ये भी पता चलता है कि ये पेंट हाउस केट के बॉयफ्रेंड सरगे का है एंड वही उन सभी को होस्ट कर रहा था, बट उसके इंटेंशंस आयरिश की तरफ कुछ ठीक नहीं थे। अब रात में डिनर के वक्त पैट्रिक बताता है कि उसकी मुलाकात एलाई से कॉस्ट्यूम पार्टी में हुई थी और जॉश एंड आयरिस की तरह ही उन्हें भी एक दूसरे से पहली नजर में ही प्यार हो गया था। यहाँ हमें आयरिस की बातों से भी पता लगता है कि वो भी जॉश के साथ काफी खुश है एंड उससे काफी प्यार करती है। एंड अब इसी के साथ वो लोग अपनी पार्टी स्टार्ट कर देते हैं। पार्टी के दौरान आयरिश केट से सरगी के बारे में पूछती है एंड यहाँ केट बताती है कि उनका रिलेशन बाकियों से काफी अलग है और सरगे ऑलरेडी मैरिड है। केट तो बस उसके साथ उसके पैसे की वजह से है। इधर हम डांस करते वक्त जॉश केट के साथ कोजी होने लगता है, जिसे देखकर आयरिस को काफी इनसिक्योर फील होता है। ऊपर से रात में इंटीमेट होने के बाद जॉश आयरिस के साथ ऐसे बिहेव करता है जैसे आयरिश बस उसकी जरूरत का एक जरिया हो और उससे ज्यादा कुछ नहीं। बट मोस्ट सरप्राइजिंगली हम अगले दिन आयरिस को बिल्कुल ही नॉर्मल स्टेट में देखते हैं, जिससे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। आयरिस अब जॉश से लेक साइड पर चलने के लिए कहती है, बट जॉश जाने से मना कर देता है एंड आयरिस को अकेले ही जाना पड़ता है। बट उसके जाते ही हम जॉश को अपने फोन में कुछ करते हुए देख पाते हैं। इधर अब लेक साइड पहुंचते ही आयरिस काफी खुश हो जाती है, बट यहाँ उसे अपनी पॉकेट से एक नाइफ मिलता है जिसके बारे में उसे कुछ पता ही नहीं था। एंड यहाँ अब सरगी भी आ जाता है। आयरिस सरगी की इंटेंशन जानती थी, इसीलिए वो वापस जाने लगती है, बट सरगे की काफी रिक्वेस्ट करने के बाद वो रुक जाती है। एंड यहाँ फाइनली सरगे अपना असली रंग दिखाने लगता है एंड एक समय वो भी आता है जब वो खुद को फोर्सफुली आयरिस पर इम्पोज करने लगता है एंड उसे चोक करने लगता है। आयरिस इससे पैनिक करने लगती है एंड ना चाहते हुए भी उसे सरगे पर उस नाइफ से हमला करना पड़ता है एंड यहाँ सरगे का खेल खत्म हो जाता है। उधर हम बाकी सभी को घर में बैठे बातें करते हुए देखते हैं कि तभी खून से लथपथ हालत में आयरिश वहां आ जाती है एंड सभी शॉक हो जाते हैं। आयरिश डेस्परेटली जॉश को सबको समझाने की कोशिश करती है, पर तभी जॉश उसे गो टू स्लीप कहकर एक कमांड देता है एंड आयरिश एक स्टैचू की तरफ फ्रीज हो जाती है एंड साथ ही साथ उसकी आंखें भी सफेद हो जाती हैं। एंड यहाँ एक बहुत बड़ा शॉकिंग ट्रुथ रिवील होता है। हमें पता लगता है कि आयरिस कोई ह्यूमन है ही नहीं, बल्कि वो तो एक कंपेनियन रोबोट है जिसे ह्यूमंस के मेंटल सपोर्ट और उनकी लोनलीनेस दूर करने के लिए बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात, इस टाइप के रोबोट्स को पता ही नहीं होता है कि वो रोबोट हैं। जॉश बताता है कि आयरिस को उसने एम्पैथिक नाम की एक कंपनी से खरीदा था। आयरिस को इस तरीके से प्रोग्राम किया गया है कि वो कभी झूठ नहीं बोल सकती एंड सिर्फ और सिर्फ अपने ओनर का ही कमांड फॉलो कर सकती है एंड उसकी कॉन्शियसनेस एंड ह्यूमन नेचर बिल्कुल नॉर्मल इंसानों की जैसा ही होगा। जॉश आयरिस को उसके फोन से कंट्रोल भी कर सकता है एंड यहाँ तक कि उसकी इंटेलिजेंस, सेंसिटिविटी एंड कॉन्शियसनेस को भी कंट्रोल कर सकता है। अब ये सब सुनकर आयरिस तो शॉक हो जाती है, बट वो जॉश से हुई इसकी पहली मुलाकात के बारे में पूछती है। इस पर जॉश बताता है कि ये सब उसकी प्रोग्रामिंग का रिजल्ट है। किसी रोबोट को एक ह्यूमन का कंपेनियन बनाने के लिए एक लव लिंक सेट किया जाता है और उनका एक वर्चुअल सिनेरियो एंड स्टोरी क्रिएट हो जाती है, जैसे उनके सुपरमार्केट में मिलने की मेमोरी। वो सब तो बस एक वर्चुअल रियलिटी थी एंड असल में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। एंड अब जब उसने किसी का मर्डर कर दिया है तो वक्त आ गया है कि उसे शट डाउन कर दिया जाए।
अब ये सब सुनकर आयरिश काफी पैनिक करने लगती है और काफी घबरा जाती है। अब तक केट भी वहां आ चुकी थी एंड जॉश उसके साथ जाना पड़ता है एंड आयरिश सिर्फ चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। इधर केट और जॉश की बातों से हमें एक और बहुत बड़ा सच पता लगता है। हमें पता चलता है कि अभी कुछ देर पहले जो भी हादसा हुआ है वो कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी प्लानिंग थी जो केट और जॉश ने की थी। एक्चुअली सर्गे एक ड्रग डीलर और क्रिमिनल था और उससे पीछे छुड़ाने के लिए जॉश ने आयरिश के लेक पे जाने से पहले उसकी प्रोग्रामिंग से वो फीचर ऑफ कर दिया था जिससे वो किसी को भी नुकसान न पहुंचा पाती और उसकी पॉकेट में एक नाइफ रख दिया। एंड जब सर्गे ने आयरिश को हैरेस करने की कोशिश की तो आयरिश ने उसे स्टैप कर दिया और आयरिश कल्प्रिट बन गई। बट असल में तो कल्प्रिट ही दोनों थे। एंड बाय द वे इस मर्डर का असली रीजन तो सर्गे के लॉकर में रखे हुए $12 मिलियन थे जो उन दोनों के ही होने वाले थे। बट अब उनके प्लान में एक और प्रॉब्लम आ जाती है। हम आयरिश को देखते हैं जो खुद को छुड़ा लेती है एंड जॉश पर हमला करके भाग जाती है। बट सबसे बड़ी बात ये है कि वो जॉश का फोन अपने साथ ले जाती है जिससे अब उसका कंट्रोल उसी के हाथ में आ गया था एंड जॉश अब चाहकर भी उसकी प्रोग्रामिंग के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता था। अब जब ये बात सभी को पता लगती है तो सब पैनिक करने लगते हैं। इसीलिए जॉश एलाई और पैट्रिक को उनके प्लान के बारे में सब बता देता है और आयरिश को ढूंढने में उनकी मदद के लिए एलाई को 12 मिलियन में से 1 शेयर ऑफर करता है बट पैट्रिक को नहीं, क्योंकि यहाँ एक और शॉकिंग रिवीलेशन होता है। हमें पता लगता है कि पैट्रिक भी आयरिश की तरह ही एक कंपेनियन रोबोट है और अब वो सब भी आयरिश की तलाश में निकल पड़ते हैं। इधर हम आयरिश को अपनी प्रोग्रामिंग को एक्सप्लोर करते देखते हैं जहां वो अपनी इंटेलिजेंस लेवल 100% कर लेती है जिसे जॉश ने लोएस्ट लेवल पे सेट करके रखा था ताकि वो आयरिश को एज अ स्लेव ट्रीट कर पाए और वो कभी भी उसकी चीजों को कन्फिगरेट ना कर पाए, जस्ट लाइक अ टिपिकल फ्रेजाइल एंड इनसिक्योर ह्यूमन। अब जब आयरिश की इंटेलिजेंस बढ़ चुकी थी तो वो यहाँ से निकलने का तरीका सोचने लगती है एंड एट लास्ट वो वापस जाकर जॉश की कार चुराने का डिसाइड करती है जिससे वो उन लोगों से दूर जा पाए। बट अब वापस जाते वक्त उसे एलाई और पैट्रिक की आवाज सुनाई देती है और वो तुरंत छुप जाती है एंड उसे उनकी बातों से सर्गे की मर्डर और जॉश की प्लानिंग के बारे में भी पता चल जाता है। इधर हम एलाई और पैट्रिक को भी बात करते हुए देखते हैं जहां हमें पता लगता है कि पैट्रिक को उसके रोबोट होने वाली बात पहले से ही पता है बट उन दोनों का बॉन्ड जॉश और आयरिश से काफी डिफरेंट था। जहां जॉश आयरिश को बस एक स्लेव की तरह ट्रीट कर रहा था वहीं एलाई सच में ही पैट्रिक से प्यार करता था और उनका रिलेशन काफी रियलिस्टिक था। उनकी बातें चली रही थी कि तभी जॉश का फोन वाइब्रेट करने लगता है एंड एलाई को आयरिश की मौजूदगी का पता लग जाता है एंड अब उन दोनों की हाथापाई के बीच एलाई को गोली लग जाती है एंड उसका भी खेल खत्म हो जाता है। अब तक केट और जॉश भी वहां आ चुके थे और उन्हें देखकर आयरिश एक बार फिर भागना स्टार्ट कर देती है एंड लकीली सर्गी की कार तक पहुंच जाती है एंड उसे लेकर भाग जाती है। बट वो ज्यादा दूर जा पाती उससे पहले ही जॉश सर्गी की फोन से कार का एक्सेस लॉक कर देता है और इधर आयरिश कार में फंस जाती है। जॉश आयरिश को कॉल करके मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि वो उससे कितना प्यार करता है बट आयरिश जॉश के इस झांसे में नहीं आती और फोन काट देती है। अब ये बात जॉश का ईगो काफी बुरी तरह हर्ट कर देती है। जॉश काफी फ्रेजाइल, इनसिक्योर और शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान था, इसीलिए आयरिश की ये हरकत उसे काफी ट्रिगर कर चुकी थी और अब वो उसे सबक सिखाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। इसीलिए वो पैट्रिक को रीसेट करके अपना कंपेनियन रोबोट बना लेता है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आयरिश को जल्द से जल्द वापस लाने का कमांड देता है। बट यहाँ जॉश ने पैट्रिक के सिस्टम में एक बहुत बड़ा चेंज कर दिया था। उसने उसका अग्रेशन लेवल 100% कर दिया था, इसीलिए अब जो होने वाला था उसे चीजें और भी बिगड़ने वाली थी। इधर हम आयरिश को देखते हैं जो कार से बाहर आ चुकी थी बट एक डिटेक्टिव की नजर उस पे पड़ चुकी थी एंड वो आयरिश की हालत देखकर सब कुछ समझ चुके थे, जिसका सबसे बड़ा सबूत उसकी कार में पड़ा खून से लथपथ चाकू था। आयरिश उन्हें समझाने की कोशिश करती है बट वो डिटेक्टिव उसे अरेस्ट करने लगते हैं बट तभी वहां पैट्रिक आ जाता है और अपने हाई एग्रेशन लेवल के चलते उस डिटेक्टिव पर हमला करके उसका भी खेल खत्म कर देता है। अब कुछ ही देर में पैट्रिक आयरिश को लेकर जॉश एंड केट तक पहुंच जाता है जिससे वो लोग काफी खुश हो जाते हैं बट जब वो डिटेक्टिव की लाश अपनी कार में देखते हैं तब उनके पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि वो कितनी बुरी तरीके से फंस चुके हैं। कैट अब इस सब में फंसना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो अपना पैसा लेकर भागने लगती है और जॉश और उसमें आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाता है एंड यहाँ एक और शॉकिंग ट्रुथ रिवील होता है। कैट रिवील करती है कि सर्गी असल में कोई ड्रग डीलर था ही नहीं, वो तो कैट की नजर उसके पैसों पे थी और वो जॉश के हाथ तो ये सब कराना चाहती थी, इसीलिए उसे राजी करने के लिए कैट ने उससे झूठ बोला था। यानी कैट ने जॉश को बेवकूफ बनाया था। जॉश को लग रहा था कि उसने सर्गे जैसे इंसान को मारकर काफी अच्छा काम किया है और उससे ज्यादा चालाक कोई हो ही नहीं सकता, बट यहाँ कैट असली गेम खेल चुकी थी। लेकिन अब जब बात बिगड़ चुकी है तो वो यहाँ से भाग रही है। जॉश भी अब तक काफी टेंशन में आ चुका था और अब वो कैट को ऐसे ही नहीं जाने दे सकता था, इसलिए वो पैट्रिक से कैट को रोकने के लिए कहता है बट यहाँ फिर से एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है।
पैट्रिक अपने हाई एग्रेशन के चलते कैट को चाकू से स्टैप कर देता है एंड कैट का खेल भी खत्म हो जाता है। यानी अकेले जॉश की वजह से 4 लोग अपनी जान गंवा चुके थे और अब वो ही अकेला इस प्लान का मास्टरमाइंड बचा था। पर वो बिना अपना मेल ईगो सेटिस्फाई किए बिना ये सब खत्म नहीं करने वाला था। रात में सब कुछ क्लीन करने के बाद जॉश एक बार फिर आयरिश को टर्न ऑन करता है और एक एक कर अपनी बातों से उसे मैनिपुलेट करने लगता है और उसे ऐसा दिखाता है कि इतने सारे लोगों की जान उसी की वजह से गई है एंड वो जॉश के बिना कुछ भी नहीं। बट आयरिश एक रोबोट से ज्यादा थी और उसका इंटेलिजेंस लेवल काफी हाई था, इसीलिए वो मैनिपुलेट नहीं होती और जॉश को रियलिटी चेक देती है। वो कहती है कि जॉश अपनी क्राइम से भाग नहीं सकता और उसे लगता है कि पैसा उसकी वीकनेस को छुपा सकता है, तो वो गलत है। जॉश आज भी वही सैड, कमजोर और अकेला इंसान है जो एक नॉर्मल फैक्ट को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब ये सुनने के बाद जॉश आयरिस का पॉइंट प्रूफ भी कर देता है। वो आयरिस के रियलिटी चेक से तिलमिला उठता है और आयरिस का इंटेलिजेंस लेवल 0 कर देता है एंड यहाँ वो आयरिस को खुद को शूट करने का कमांड देता है। अब आयरिस सिर्फ पेन फील तो कर सकती थी बट अब जॉश की किसी भी बात को अपोज करने का इंटेलिजेंस उसमें नहीं था और अब एक ही झटके में आयरिस खुद को शूट कर लेती है और जॉश का काम बहुत इजीली हो जाता है। अब कुछ देर बाद हम एम्पैथिक्स कंपनी के 2 एम्प्लॉयज को वहां देखते हैं जो आयरिश को ले जाने के लिए आए हुए थे। यहाँ जॉश ने पैट्रिक को डिप्टी की यूनिफॉर्म पहना दी थी और ऐसे पेश किया था कि आयरिस की जान उसी की वजह से गई हो। यहाँ एक आदमी पैट्रिक को भी कंटिन्यूअसली देखे जा रहा था, ऐसे उसे लग रहा था कि उसने पैट्रिक को पहले भी कहीं देखा है, जो बिल्कुल ही ऑब्वियस था क्योंकि पैट्रिक उन्हीं की क्रिएशन थी। बट अब वो आदमी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और आयरिस को लेकर जाने लगता है। बट यहाँ एक फाइनल रिवीलेशन होता है जिसके चलते जॉश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये आदमी बताता है कि आयरिस को लैब में ले जाकर उसकी मेमोरी और सारे इंसिडेंट की फुटेज इजीली रिकवर की जा सकती है क्योंकि आयरिस जैसे रोबोट का मेन सिस्टम उसके दिमाग में नहीं बल्कि उसकी पेट में होता है और वो बिल्कुल ही सही सलामत है। यानी आयरिस अभी भी लिविंग स्टेट में है और जॉश के कारनामे उसके अंदर लगे कैमरा ने रिकॉर्ड कर लिए हैं जो बहुत ही जल्द सभी के सामने आने वाले थे। अभी सुनकर जॉश तो पैनिक करने लगा था और उसकी टेंशन दुगनी हो चुकी थी एंड यहाँ वो अपने आप को बचाने के लिए एक और बहुत बड़ा कदम उठाता है। बाहर जब वो दोनों एम्प्लॉयज यहाँ से जाने वाले थे कि तभी उनकी वैन के सामने अचानक से पैट्रिक आ जाता है और इन दोनों आदमियों को याद आ जाता है कि पैट्रिक उन्हीं का रोबोट है। बट वो कुछ कर पाते उससे पहले ही पैट्रिक जॉश की कमांड के चलते एक आदमी का खेल खत्म कर देता है और दूसरा आदमी अपनी जान बचाने के लिए वुड्स की तरफ भागने लगता है। इधर हम वैन में आयरिस को देखते हैं जिसका सिस्टम रिकवर हो चुका था और अब वो पैट्रिक को उस आदमी को मारने से रोक लेती है। वो पैट्रिक को सब बताती है और उसे एलाई के प्यार को याद दिलाती है एंड मैंने पहले ही बताया था कि इन रोबोट्स में ह्यूमन की तरह ही कॉन्शियसनेस होती है, इसीलिए पैट्रिक को सब कुछ याद आ जाता है और वो एक्सट्रीम पेन के चलते खुद को खत्म कर लेता है और ये सीन एलाई और पैट्रिक के रियल लव को शोकेस करता है। बट अब आयरिस को अपना काम खत्म करना था जिसमें उसकी मदद ये आदमी करता है और आयरिस के सिस्टम को सेल्फ कंट्रोल बना देता है। यानी अब सिर्फ आयरिस ही अपने आप को कंट्रोल कर सकती थी और अब असली खेल शुरू होने वाला था। हम जॉश को देखते हैं जो सारा सामान लेकर भागने वाला था, पर तभी वो आयरिस को अपने सामने देखता है जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बट यहाँ इतना सब कुछ होने के बाद भी वो आयरिस को मैनिपुलेट करने लगता है एंड यहाँ आयरिस भी उसकी बातों में आ जाती है एज वो सोच और महसूस तो एक इंसान की तरह ही करती थी। बट यहाँ जॉश एक बार फिर अपना असली रंग दिखा देता है। वो आयरिस पर हमला कर देता है और उसे चोक करने लगता है एंड आयरिस को भी अब ये सच एक्सेप्ट करना पड़ता है कि जॉश कभी नहीं बदल सकता एंड अब वो वही करती है जो वो यहाँ करने आई थी। वो जॉश के सर में एक बॉटल ओपनर घुसा देती है और देखते ही देखते जॉश का खेल भी खत्म हो जाता है और आयरिस का रिवेंज भी पूरा हो जाता है। एट द एंडिंग सीन हम आयरिस को अपने रोबोट होने वाली बात को एक्सेप्ट करते हुए देखते हैं और उसे एक नई जर्नी स्टार्ट करते हुए भी, जहां वो अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे जीने वाली थी और इंसानों से अपोजिट लाइफ के सही मायनों को एक्सप्लोर करने वाली थी। और इसी के साथ ही फिल्म यहाँ एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कंपेनियन फिल्म की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अब